तो पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखते हैं। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो फिर चलो इसमें सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें। एक ABC साइड ले लेते हैं, ABC एंगल A ये रहा। तो tan A क्या हो जाएगा हमारा, इसकी एडजेसेंट जो साइड है वो तो बेस हो जाएगी। तो अगर ये बेस हो गई AB तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बेस है हमारे पास AB। तो ये हो जाएगी BC अपॉन AB और क्वेश्चन में गिवन है tan A की वैल्यू 4/3। तो BC अपॉन AB की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4K अपॉन 3K। ये K क्या है, K एक कांस्टेंट है। चलो देखते हैं K क्या है। मान लो BC अपॉन AB की वैल्यू है हमारे पास 12/9। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3/3 तो यहाँ पे 3 जो होगा ये दोनों तरफ ये K होगा, ये कांस्टेंट है तो ये आपस में कट भी सकता है तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह BC अपॉन A भी हमारे पास 16/12 भी हो सकता है। 4/4 इज इक्वल अपॉन 3/4। तो इधर K की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो इधर हम ये भी लिख सकते हैं 4K अपॉन 3K, क्योंकि हमें नहीं पता BC और AB की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल में, जिससे हमारे पास AC की वैल्यू आ जाए। तो तीनों साइड हो जाएंगे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, h² इज इक्वल टू p² अपॉन b²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारे पास। अब ये K आ गया है यहाँ पे, तो हम ये अलग अलग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे BC हो गया था 12, AB हो गया था 9। तो इसी तरह यहाँ पे BC हो जाएगा 4K, AB हो जाएगा 3K। तो AB की वैल्यू डालते हैं 3K का स्क्वायर प्लस BC की डालते हैं 4K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो अब प्लस करते हैं 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC क्या आ जाएगा 25K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 5K। अब हमें पता है कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5K। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है क्वेश्चन में ऑफ एंगल A। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो कि दे ही रखा है। थीटा को हम A लिख देते हैं, A कॉट थीटा कॉट A, सेक A कॉसेक A।
साइन ए की वैल्यू p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन ए परपेंडिकुलर होगा BC क्योंकि ये हमेशा बेस होगा एडजेसेंट साइड, तो परपेंडिकुलर BC। H क्या होगा AC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। क्या BC की वैल्यू हमारे पास है 4K, ये रही। AC की अभी अभी निकाली 5K, 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, 4/5 साइन ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए क्या होता है b/h, बेस क्या है यहाँ पे AB, H क्या है AC, एडजेसेंट है तो AB बेस होगा। बेस है AB तो AB की वैल्यू है हमारे पास 3K, AC की 5K, AB अपॉन AC, तो 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, 3/5 आ गई वैल्यू कॉस ए की। tan ए क्या होता है p/b, p/b tan ए की वैल्यू तो गिवन ही है, तो वो तो 4/3 क्वेश्चन में गिवन है। cot ए क्या होता है tan ए का उल्टा 1/tan ए, तो क्या हो जाएगा 3/4। sec ए क्या होता है 1/cos ए, तो क्या हो जाएगा cos ए की वैल्यू हमारे पास 3/5, तो sec ए की हो जाएगी 5/3। cos ए की वैल्यू हमारे पास 1/sin ए, और sin ए की वैल्यू है 4/5, तो cos ए की हो जाएगी 5/4। तो इसी के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं और एग्जाम्पल 1 फिनिश। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इफ़ एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल मैंने बना लिए यार, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ABC साइड के और PQR। यहाँ पे एंगल B और एंगल Q गिवन है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन में गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। प्रूफ करते हैं। साइन B इज इक्वल टू साइन Q। साइन B की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस ही होगा एडजेसेंट साइड, तो परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स AC होगी और हाइपोटेन्यूस AB, तो साइन B की वैल्यू होगी AC अपॉन AB। सिमिलरली साइन Q की वैल्यू होगी PR अपॉन में PQ। अब ये दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि AC PR दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। अब इसे ही हम Q के इक्वल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, जिससे कि आगे क्वेश्चन में हम वेरिएबल को भी ऐसे बेस BC अपॉन RQ इक्वल करके प्रूफ कर दें। तो Q K के इक्वल ले लिया। अब AC अपॉन PR Q के इक्वल K के इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो ये K के इक्वल होगा। तो अब AC इज इक्वल टू K PR, ये हमने कर दिया। अब AB अपॉन PQ भी K के इक्वल होगा, तो AB की वैल्यू भी K PQ आ जाएगी। अब हम इस ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसमें भी लगाएं ट्राइंगल PQR में, तो
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब अगर हम इसे 1 ले लें, इसे 2 ले लें और 1 में अगर हम ए सी को इधर भेज दें, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसका रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। ऐसे ही कर लें आर क्यू को भी, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, के पी क्यू, ए सी के पी आर, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए बी की वैल्यू के पी क्यू, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, इसका रूट अपॉन में यहाँ पे भी रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। अब यहाँ से ऊपर वाले में से के स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये रूट में है तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर ही बचेगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। के बाहर आ गया तो अंदर ये कट जाएंगे, रूट में दोनों ऊपर नीचे रूट में है, तो ये कट के बी सी अपॉन क्यू आर की भी वैल्यू के ही आ जाएगी। ऐसे हमने इसे काट के सेम वैल्यू आ गई। तो अब ऊपर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू के, और अभी प्रूव करा कि बी सी अपॉन आर क्यू की वैल्यू भी के आ गई, तो बी सी अपॉन क्यू आर। अब यहाँ से ए सी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू हाइपोटेन्यूज दोनों, बी सी अपॉन आर क्यू बेस, तो बाय एस 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 ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर ये सिमिलर है तो इसके एडजेसेंट एंगल भी इक्वली होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव्ड। चलो फिर अब एग्जांपल 3 करते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी is equal to 29 unit, BC is equal to 21 unit and angle ABC is equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta. पहला पार्ट करते हैं। ट्राइंगल दे रखा है हमें ए सी बी, ए जिसमें राइट एंगल सी पे है, गिवन है क्वेश्चन में, ए सी बी एंगल ए बी सी थीटा दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21 बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें निकालना है ए सी की वैल्यू, तो ए बी क्या है 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इनका रूट कर देते हैं तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 29 स्क्वायर 841 माइनस 441, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 400 का रूट इज इक्वल टू ए सी प्लस माइनस 20, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती तो 20 इज इक्वल टू ए सी। अब हमें निकालना है साइन थीटा पी बाय एच, ये बेस होगा एडजेसेंट साइड, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी हमारे पास 20 है अभी निकाला और ए बी हमें गिवन है 29, तो
ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की बेस एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए बी सी 21 ए बी 29। तो अब बस कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा हमारे पास 21 अपॉन 29 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे 20/29 का स्क्वायर। 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 29 स्क्वायर दोनों सेम है, तो एलसीएम 29 स्क्वायर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। तो ये आ जाएगा प्लस करके दोनों को 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर ये प्लस हो रहे थे दोनों, बस यहाँ पे सिर्फ सेम वैल्यू माइनस हो जाएंगी। माइनस 20/29, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी 29 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 29 का स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है, तो एलसीएम भी यही आएगा। 441 माइनस 400 अपॉन 849, 841 41 अपॉन 849 आंसर है। एग्जाम्पल 4 करते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1 then verify that 2 into sin a into cos a is equal to 1। राइट ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1। तो tan a बेस होगा, ये एडजेसेंट साइड ए बी है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। बी सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि 1 है यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आ जाएगा यहाँ पे रूट। अब बी सी ए बी के इक्वल है, तो हम इसे ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ गई ए बी √2। अब इधर ही हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना है 2 sin a cos a। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी p/h क्या होगा a, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन एच ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और cos a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b/h ए बी अपॉन ए सी। अब हमें वेरीफाई करना है 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी। बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी, और ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी बाय √2। यहाँ पे ए बी रहने देते हैं, ए बी अपॉन ए सी को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ए बी बाय √2। ए बी से ए बी कट जाएगा, √2 1/√2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 नीचे हो जाएगा 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1।
हैंस प्रूव्ड। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, हमें ओ पी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। इससे हम ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे 1 प्लस पी क्यू। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू की अभी हमने वैल्यू निकाली 1 प्लस पी क्यू, तो इस क्वेश्चन में डाल देते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर। तो हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन में 1a है और पी क्यू बी है, तो अब इस क्वेश्चन में हम यही प्रॉपर्टी लगा देंगे 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 पी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 7 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो ये कट जाएंगे और 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, यहाँ पे प्लस 1 भी है। अब 2 पी क्यू प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -1। 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24। अब ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है साइन क्यू। साइन क्यू क्या होगा, इस ट्राइंगल में क्यू ये है, साइन होता है पी बाई एच, पी ये होगा क्योंकि बेस एडजेसेंट होता है तो ये बेस होगा, तो पी ओ पी बाय ओ क्यू, ओ पी बाय ओ क्यू। ओ पी की वैल्यू हमारे पास है 7, क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर, अपॉन ओ क्यू की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट जाएगा तो ये 7/25 आ जाएगी। कॉस क्यू की भी निकालनी है, कॉस क्यू होगा हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस एडजेसेंट साइड, बेस हमारा है ओ क्यू पी अपॉन में क्यू ओ, बेस जो एडजेसेंट साइड हो तो वो बेस हो गया, क्यू पी अपॉन में क्यू ओ क्यू। तो क्यू पी हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास पे है 24, ओ क्यू है हमारे पास 25। ये दोनों सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे और 24/25 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।